नमस्कार, मैं नीलू सिंह आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना विषय पढ़ेंगे संस्कृत और संस्कृत विषय के अंतर्गत हम अपने पहले पाठ को शुरू करेंगे। जो पहला पाठ हमारा है वो है सुभाषितान। संस्कृत में आपकी किताब रुचिरा जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है, रुचिरा अपने नाम के अनुरूप ही है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जो हमें रुचिकर लगे वो कहलाती है रुचिरा। तो उसी किताब से हम अपने विषय को शुरू करते हुए अपने पहले पाठ पर चलेंगे और पहला पाठ हमारा है सुभाषितानि। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है और इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सुभाषितान का अर्थ। तो सबसे पहले देखते हैं सुभाषितान शब्द के अर्थ को। तो शब्द है हमारा सुभाषितान। ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है। इसका मूल शब्द है सुभाषित, सुभाषित। इसमें आप देखेंगे कि सु उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो सु है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर। और दूसरा हमारा शब्द है भाषित। भाषित का अर्थ है वचन। अब उपसर्ग लगने के बाद भाषित शब्द में सु लग गया। सु उपसर्ग का मतलब ही होता है सुंदर या अच्छा जो लगता हो, और भाषित का मतलब है वचन। अब दोनों मिला करके दोनों का अर्थ हो जाएगा सुंदर या मधुर वचन। तो शीर्षक हमारा है सुभाषितान। आपने देखा कि ये किन शब्दों के योग से बना है और इसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे अपने अर्थ से ही स्पष्ट हो गया कि इसके अंतर्गत हम जो भी पढ़ेंगे वो सुंदर वचन या मधुर वचन ही पढ़ेंगे। इसमें हमें जो भी बातें सिखाई जाएंगी वो नीतिगत बातें ही सिखाई जाएंगी। तो इसके अंतर्गत हम आज उन श्लोकों को पढ़ेंगे कि जो श्लोक हमारे जीवन में संस्कार का निर्माण करते हैं, हम अपने चरित्र को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में इन श्लोकों में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा प्राचीन काल से ही कई विषयों के अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। उसमें जैसे साहित्य है, कला है, दर्शन है, विज्ञान है, ये आदि विषय हैं जिनके अभिव्यक्ति का माध्यम संस्कृत ही बनी है। और जो हम पाठ अपना पढ़ने चल रहे हैं सुभाषितान, इसके अंतर्गत जो है प्रस्तुत पाठ में कई ग्रंथ ऐसे हैं संस्कृत के, हमारे जो नीतिपरक ग्रंथ हैं उसमें से लिए गए श्लोक हैं। जैसे ग्रंथ है नीति शतकम है हमारा, पंचतंत्र है, या फिर हमारा सूक्ति मंजरी है। ये सारे कई ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। हम जब कभी भी अपने सर्वांगीण विकास या संस्कार या फिर चरित्र निर्माण की बात करते हैं तो हमें इन ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी को आधार मान करके हमारे इस संस्कृत पाठ्यक्रम में जो भी श्लोक रखे गए हैं उसका उद्देश्य यही है कि हमारे चरित्र का निर्माण अच्छे और सुचारू रूप से हो सके। तो मैं अपने इस पाठ्यक्रम से आपको जो श्लोक वाचन करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। आइए हम अपने पहले श्लोक के वाचन से शुरू करते हैं। हमारा पहला श्लोक है
कि गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्यम भवन्त पेया। ये हमारा पहला श्लोक है। मैं उसे बोर्ड पे लिखती हूँ। हमारा पहला श्लोक है, गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणाणां प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया नद्या समुद्रमासाद्यम भवन्त ये हमारा श्लोक है। गुड़ा गुड़गेश गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणां प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्यम भवन्त पेया। तो सबसे पहले मैं इसका अन्वय कर दूंगी। इसका अन्वय का अर्थ होता है सरलीकरण करना, जिसे आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे श्लोक का वाचन कैसे किया जाता है। तो हम फिर से शुरू करते हैं अपने श्लोक को उसका अन्वय करके। तो हो गया गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणा प्राप्य दोषा भवन्ति सुस्वादुतोया नद्यः प्रभवन्ति परम ता। अगली लाइन हम यहाँ लिखते हैं, समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। तो ये हमारा अन्वय हो गया, यानी श्लोक को हमने सरल बना लिया। इसका उच्चारण आसान हो गया है। गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणां प्राप्य दोषा भवन्ति सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति परं ताः समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति।
अब इसके उपरांत हम सबसे पहले इसमें जो हमारे कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ आपको बताऊंगी। ये हम देखते हैं अपने कठिन शब्द। कठिन शब्दों के अर्थ। तो पहला शब्द हमारा है गुड़गेश, अर्थात गुड़ियों में। दूसरा हमारा है निर्गुणा यानी गुणहीन। तीसरा हमारा शब्द है प्राप्य यानी पाकर। चौथा हमारा है दोसाह, अर्थात दोष या बुराई। पांचवा हमारा है सुस्वादितोया, अर्थात स्वादिष्ट जल से युक्त। छठवां हमारा है अपेया, अर्थात न पीने योग्य। न पीने योग्य। सातवां है ते, अर्थात वे। तो ये तो हमारे कठिन शब्द हो गए, तो उनके अर्थ। अब हम आते हैं अपने अनुवाद पर कि इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो दिया गया है आपको गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणाम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्याः समुद्रमासाद्यं भवन्त पेया। पूरे श्लोक का सार है कि जैसे गुणवान व्यक्ति हों और वो किसी बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो वो अपने गुण को भी भूल जाते हैं, अर्थात गुणवान व्यक्ति गुणहीनों के मध्य रह करके वे अपने गुणों को भूल जाते हैं। तो गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति कि गुणी व्यक्ति, जो गुणी लोग होते हैं, उनके अंदर जो गुण होते हैं कि ते निर्गुणा, वे गुणहीन हो जाते हैं। प्राप्य भवन्ति दोषा, किसी बुराई में फंसकर या गुणहीन लोगों के मध्य रह करके वे अपने गुण को भूल जाते हैं। सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या, कैसे? इस प्रकार से जैसे कि जो नदियाँ बहती हैं वो कैसी बहती हैं? सुस्वादितोया, वो पर्वतों से स्वाद युक्त जल लेकर के ही निकलती हैं, लेकिन समुद्र मासाद्यम भवन्त पेया, समुद्र तक आते आते उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वो तो पर्वतों से या पहाड़ों से जब निकलती हैं तो स्वादिष्ट जल को लेकर के ही निकलती हैं, लेकिन रास्ते में आते आते समुद्र तक पहुँचते पहुँचते वो क्या हो जाती हैं? न पीने योग्य हो जाती हैं। उनका जल जो होता है वो दूषित हो जाता है। किस तरह से? कि जैसे गुणवान व्यक्ति भी अयोग्य संगतियों में पड़ करके
अपने गुण को वो दोष में परिवर्तित कर लेता है। उसका गुण जो होता है वो दोष में बदल जाता है। किसके मध्य रह करके? गुणहीनों के बीच में रह करके उसका गुण भी जो होता है वो दोष में बदल जाता है। जैसे पर्वतों से निकलते समय नदियाँ स्वादिष्ट जल को ही लेकर के प्रवाहित होती हैं, बहती हैं, लेकिन समुद्र तक आते आते उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। ये आपका हिंदी अनुवाद है। आप इसे जब अपने कठिन शब्द को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो इसका अनुवाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुणगेशु का मतलब होता है गुणी व्यक्ति, निर्गुणा मतलब होता है गुणहीन व्यक्ति, प्राप्य मतलब होता है पाकर, दोषा मतलब बुराई, सुस्वादितोया मतलब स्वादिष्ट जल से युक्त, नद्य मतलब है नदियाँ, प्रभवंती मतलब निकलती हैं या बहती हैं, और समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र तक आते आते, आसाद्य यानी पहुँच कर। इसमें अभी मैंने आपको अन्वय करके बताया था, तो आप सबसे पहले अपने इस श्लोक को पढ़िए, फिर उसका अन्वय करिए, उसके कठिन शब्दों को पढ़िए, तो आपको इसका अच्छे तरीके से अनुवाद समझ में आ जाएगा। मैं पुनः एक बार आपको इसका अनुवाद बताती हूँ कि जैसे गुण जो होता है वो गुणवान व्यक्तियों में ही होता है। गुण जो होता है, गुण गुणवान व्यक्तियों में ही होता है। ये तो आपके पहले लाइन का अर्थ हो गया कि गुण गुणवान व्यक्तियों में ही होता है। कि ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषा, किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे गुण दोष में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ये आपकी दूसरी लाइन का अर्थ है। पहली लाइन का अर्थ है कि गुण गुणवान व्यक्तियों में ही होता है। दूसरा है कि किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे गुण दोष में बदल जाते हैं। किस प्रकार? जैसे तीसरी लाइन का अर्थ है कि पर्वतों से निकलते समय नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर ही निकलती है। अब चौथे लाइन का है किंतु समुद्र तक
समुद्र तक आते 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 उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। नहीं रह जाता है। ये आपका हिंदी में अनुवाद हो गया। ये आपके पहले लाइन का अर्थ है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो गुण गुणवान व्यक्तियों में ही होता है। दूसरे लाइन का अर्थ है आपके कि ते निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषा, कि किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे गुण दोष में बदल जाते हैं। आपके तीसरी लाइन का अर्थ है कि वो कैसे दोष में बदल जाते हैं। ये उदाहरण भी है एक, कि जैसे तीसरी लाइन का अर्थ है कि सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या, कि पर्वतों से निकलते समय नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर ही निकलती हैं। किंतु ये आपके चौथे लाइन का अर्थ है कि किंतु समुद्र तक आते आते उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। ये आपका हिंदी अनुवाद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने शीर्षक सुभाषितान का पहला श्लोक है जो हमने आपको बताया। आप अपनी किताब में इसे पुनः पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्दों को समझेंगे, याद करेंगे, तो आपको इसका अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।